हाय गाइस, दिस इज शिल्पा मित्तल एंड दिस वीडियो इज फॉर 12th क्लास स्टूडेंट। हम सैटेलाइट के बारे में पढ़ चुके हैं। सैटेलाइट क्या होता है, उसका वर्किंग प्रोसेस क्या है। तो अब हम उसे एडवांटेजेस देखने। तो सैटेलाइट का सबसे बड़ा और सबसे मेन एडवांटेज, सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये अर्थ के बहुत बड़े बड़े एरियाज को कवर अप कर लेता है, चाहे बीच में ओशंस हो, माउंटेन्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, दूरी कितनी भी हो, सैटेलाइट आपके एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। और क्योंकि अर्थ के बाहर केवल एक सैटेलाइट नहीं है, अर्थ के बाहर बहुत सारे सैटेलाइट्स है जो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, अलग अलग कंट्रीज ने सेटअप कर रखे हैं। तो इसीलिए पूरी की पूरी अर्थ के लोग ग्लोबली कनेक्टेड है। उन सारे सैटेलाइट्स ने अर्थ को पूरी तरह से कवर अप कर लिया। तो सैटेलाइट अर्थ के बहुत बड़े एरिया को कवर अप करता है, लॉन्ग डिस्टेंस पर कम्युनिकेशन करवा सकता है। लाइक हम यहाँ से बैठे बैठे आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ द कॉन्टिनेंट भी किसी से बात कर सकते हैं। मतलब हम एशिया के बाहर भी किसी से बात करना चाहे तो हम घर पे बैठे बैठे बात कर सकते हैं। तो ग्लोबली जो हम कनेक्टेड हुए हैं वो सैटेलाइट्स के कारण कनेक्टेड हुए हैं। सेकेंड थिंग, क्योंकि केबल्स जो होती है कि पहले बहुत सारी केबल्स कनेक्ट करो एंड बहुत लंबी लंबी केबल्स का यूज करो, बीच में कहीं ब्रेक हो जाए तो देन उसका मेंटेनेंस बहुत खर्चा आता है। तो सैटेलाइट का खर्चा, मतलब सैटेलाइट के मेंटेनेंस का खर्चा, सैटेलाइट के रख रखाव का खर्चा, कि उसमें कोई डैमेजेस तो नहीं हो गए तो उन्हें ठीक करना, तो इस तरह की चीजें केबल इंटर कॉन्टिनेंटल केबल्स वाला जो था कि देशों के बीच में केबल्स बिछाकर जो नेटवर्किंग सिस्टम था, उसके कंपैरिजन में ये सैटेलाइट वाला सिस्टम बहुत सस्ता है। तीसरी चीज, क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया को कवर करता है तो डेफिनेटली बहुत दूरी तक सिग्नल को भेज सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसके ऊपर एटमॉस्फेयर का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन से अफेक्टेड नहीं होता है। इसके बाद अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस तो ये है कि क्योंकि इसका बैंडविड्थ वर्ल्ड वाइड लेवल पे होता है, पूरी दुनिया में इसका बैंडविड्थ फैला है और पूरी दुनिया में एक एक सेकंड में इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है कि बैंडविड्थ पे हमेशा क्राउड होता है। इन्फॉर्मेशन का बैंडविड्थ पे सिग्नल का हमेशा क्राउड होता है, भीड़ होती है। तो कई बार ये होता है कि सिग्नल क्रॉस कनेक्टेड हो जाते हैं या सिग्नल प्रॉपरली पहुंच नहीं पाते, तो बार बार भेजना पड़ता है, बार बार सेंड करना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा एटीन्यूएशन का काम है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस का काम है। तो बैंडविड्थ पे हमेशा क्राउड अवेलेबल होता है, तो क्राउड अवेलेबल होने के कारण, भीड़ होने के कारण सिग्नल्स की कुछ प्रॉब्लम्स आती है। सिग्नल्स आपस में क्रॉस कनेक्टेड हो जाते हैं, कहीं कुछ और पहुंचना होता है, पहुंच कुछ और जाता है, और कई बार सिग्नल डैमेज भी हो जाता है तो उसे रीट्रांसमिट करना पड़ता है, फिर से भेजना पड़ता है। दूसरी चीज, सैटेलाइट का मेंटेनेंस सस्ता है, बट सैटेलाइट अपने आप में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। आपको पता है सैटेलाइट जैसे हमारे टीवी के सेटअप बॉक्स के बाद हम घर के बाहर वो एक डिश एंटीना जैसा लगाते हैं, छतरी जैसा लगाते हैं, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स होती है। तो उस तरह की सैटेलाइट्स को खरीदना या उसको बनाना, कंस्ट्रक्ट करवाना बहुत एक्सपेंसिव है। उसका मेंटेनेंस इजी है, वो भी सस्ता है, बट उसको खरीदना या बनवाना ही बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तीसरी चीज, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत हाइट पर, आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा साइंस में कि एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स होती है अर्थ के बाहर, ट्रोपोस्फेयर, आइनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मीजोस्फेयर। तो ऐसी 5 लेयर्स होती है। तो उसमें आप किस लेयर पे कितनी हाइट तक अपने एंटीना को, अपने सैटेलाइट को सेटअप कर रहे हो, डिपेंड करता है कि वहां पे एयर प्रेशर क्या है, ग्रेविटेशनल लेवल क्या है, कौन कौन सी गैसेस है जिसके कारण ये रिएक्ट कर सकता है, अफेक्ट हो सकता है उससे। तो यस, कभी कभी आप कह सकते हो कि सिग्नल में डैमेज होने का या सैटेलाइट के डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। अदरवाइज ऐसा कोई बहुत ज्यादा इसमें डिसएडवांटेजेस नहीं है। इसके जितने डिसएडवांटेजेस है उसके कंपैरिजन में इसके एडवांटेजेस हमेशा ही ज्यादा होते हैं। तो सैटेलाइट सिस्टम कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, इकोनॉमिकली भी, आर्थिक रूप से भी, और सोशली भी, सामाजिक रूप से भी, क्योंकि हम पूरी दुनिया से जुड़ जाते हैं। सो ये इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। यहाँ आपका टॉपिक फिनिश हुआ है। अगर आपको सैटेलाइट टॉपिक से, उपग्रह टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, इसमें कुछ समझ नहीं आया है, तो आप मुझसे रिकंसल्ट कर सकते हैं, आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।